क्वेश्चन क्या है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन। देखो हम क्या बोलते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट से एजी, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, AgNO3, ठीक है, और वो किससे डिस्प्लेस करवाया जाता है, कॉपर से, ठीक है। हमें क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट बनेगा, कॉपर नाइट्रेट और Ag। अब सुनो बेटा क्या होता है, देखो जब आगे पढ़ोगे ना तो आप क्या पढ़ोगे, मेटलर्जी के बारे में हम पढ़ेंगे। मेटलर्जी क्या होता है, ठीक है, मेटलर्जी ये क्या होता है, देखो हमारी जो अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, हमें जो अपनी सिल्वर मिल गया, हमें सोना मिल गया, ये सारी जो मेटल्स होती हैं ये हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर प्रेजेंट है, और वो अर्थ क्रस्ट के अंदर बिल्कुल प्योर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती बेटा, ठीक है। उसके साथ जैसे सोना है, चांदी है, जो भी है उसके साथ क्या होता है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे कुछ उसके साथ ऐसे बोल सकते हैं कि ये वाला भी प्रेजेंट होते हैं, मिट्टी भी प्रेजेंट होती है, ठीक है, और ये जो हमारे एनवायरमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये किसी और फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। किसी और फॉर्म में प्रेजेंट होने का क्या मतलब होता है बेटा, जैसे हम जरूरी नहीं कि सिल्वर बस ऐसे रखा हुआ है कि सिल्वर की फॉर्म में होता है, ठीक है, यानी कि हर एक मेटल किसी कंबाइंड फॉर्म में होती है, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट की फॉर्म में होगी। उसी तरीके से जो पता है क्या होता है, जो मेटल होती है वो हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, तो वो हमारी जो एनवायरमेंट की O2 है, CO2 है, सल्फर S2 है, ठीक है, ये SO2 गैस है, ये सारी इन सारी गैसेस के साथ रिएक्ट करके वो क्या होती है, कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो जब हम अर्थ क्रस्ट लेते हैं तो उनको क्या करते हैं, कंबाइंड फॉर्म में, पहले उसकी मिट्टी हटाई जाती है, ठीक है, फिर वो कार्बोनेट है या फिर सल्फेट है या फिर उसका ऑक्साइड है, उसको क्या किया जाता है, उससे अलग किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो सिल्वर क्या है, हमें सिर्फ प्योर सिल्वर नहीं मिल रही, हमें प्योर सिल्वर में बदलना है, तो क्या कर रहे हैं हम, रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, ठीक है। हमें प्योर सिल्वर मतलब जो भी मेटल है उसको ऑब्टेन प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस होती है ना बेटा, उसको रिफाइनिंग बोलते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, तो किसी भी मेटल को उसकी प्योरेस्ट फॉर्म में लाने के लिए, प्योर फॉर्म में लाने के लिए जो प्रोसेस करवाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग बोलते हैं, ठीक है। अब ये सिल्वर किसकी फॉर्म में है, सिल्वर नाइट्रेट की फॉर्म में है, तो मुझे क्या बदलना है, मुझे तो सिल्वर चाहिए, मुझे सिल्वर नाइट्रेट नहीं चाहिए, मुझे तो सिल्वर चाहिए, तो मैं क्या करवाऊंगी, मैं हेल्प लेती हूँ जो हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। हमने क्या पढ़ा है केमिस्ट्री में कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ना वो क्या कर देगी, इस सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो अगर ज्यादा एक्टिव मेटल अगर प्रेजेंट होगी, हमें पता है क्या होता है बेटा, अगर यहाँ पे कोई ज्यादा एक्टिव मेटल प्रेजेंट होगी तो वो क्या कर देगी, इस वाले को डिस्प्लेस कर देगी फटाक से इसको, ठीक है। अगर यहाँ पे इससे कम का होता, ऐसे बोल सकते हो, अगर कॉपर से कम का होता ना यहाँ पे, तो उसको क्या नहीं कर सकता था डिस्प्लेस, जैसे कि गोल्ड होता है, यहाँ पे AU होता, वो उसकी एक्टिविटी क्या बोल सकते हो, कम होती है, वो नहीं कर सकता था इसको। ये भी एक पर्टिकुलर रूल होता है, हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, ठीक है। तो कॉपर क्या कर देगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। हम उसका जो डिस्प्लेस करने की जो कैपेबिलिटी है उसका फायदा उठा रहे हैं यहाँ पे, और हम क्या कर रहे हैं, इसको कॉपर नाइट्रेट ले आएंगे और सिल्वर यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, प्योर फॉर्म में। ये हम करवा रहे हैं जानबूझ के ताकि हमें ये मिले, ठीक है। जो जब हम मेटल नॉन मेटल्स वाला थर्ड चैप्टर करेंगे तो वहां पे रिफाइनिंग, मेटलर्जी, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेटलर्जी क्या होता है, जो मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की जो प्रोसेस होती है, यानी कि मेटल को उसकी जो ओर होते हैं हमारे एनवायरमेंट में जिस फॉर्म में प्रेजेंट है उसको ओर बोलते हैं, उससे प्योर फॉर्म में लाने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं मेटलर्जी। पहले उसकी मिट्टी हटाई जाती है, फिर वो अगर कार्बोनेट जैसे नाइट्रेट है, नाइट्रेट से फिर सिल्वर में लाया जाता है, फिर फर्दर प्योरिफिकेशन की जाती है, तो ये सारी जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं मेटलर्जी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिंपल आपको कितना ध्यान रखना है, इस वाले क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना था कि सिर्फ आपसे डिस्प्लेसमेंट, देखो दो चीजें होगी थी उस क्वेश्चन में, आपको क्या देखो इसमें क्या पता चल रहा था, AgNO3 प्लस कॉपर, और क्या हो जाएगा आपका CuNO3 का ट्वाइस प्लस Ag, बैलेंसिंग आपको करनी है, ठीक है। ये एक डिस्प्लेसमेंट का भी, ये तो वैसे याद रख लो, प्लस डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जांपल हो गया। मान लो मैं क्वेश्चन लिख दूं, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गिव एग्जांपल, तो आप ये एग्जांपल दे देना, सिंपल,
ठीक है, आपको पता चल जाएगा। तो ये दोनों जगह बेनिफिट देगा। ठीक है, चैप्टर बहुत आसान है अगर आप इसको ध्यान से करोगे। ठीक है, अब क्या है, ये क्वेश्चन है, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन द आयरन आर्टिकल्स। आयरन के जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर हम पेंट क्यों अप्लाई करते हैं। ठीक है, घरों में हमने देखा होगा कि हमने देखा है कि आयरन के जो आर्टिकल्स होते हैं उन पे पेंट कर देते हैं। सिंपल है बेटा, हम क्या करते हैं, जैसे उसको क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन से रोकने के लिए, उसकी किसको रोकने के लिए, रस्टिंग को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, पेंट का सहारा लेते हैं। तो आप भी सिंपल यही आंसर लिखोगे कि रस्टिंग को रोकने के लिए हम उस पे क्या करते हैं, पेंट को अप्लाई कर देते हैं, ताकि वो किसके कांटेक्ट में ना आए। अगर मान लो कोई लोहे की चीज है, ठीक है, उसके ऊपर आपने पेंट कर दिया है, तो वो जो लोहे का जो सरफेस है, ठीक है, आयरन की जो सरफेस है, वो एयर के और मॉइस्चर के, देखो रस्ट कब बनता है, जब आयरन के आर्टिकल्स, जैसे आयरन किसके, O2 और H2O, ये होता है ना, इन दोनों चीजें चाहिए उसको, कोई ना कोई पर्टिकुलर गैस, जैसे O2 और वाटर चाहिए, ठीक है, मॉइस्चर चाहिए, तब जाके क्या बनता है। आपका रस्ट का फॉर्मूला पूछ सकता है, Fe2O3.XH2। XH2O का मतलब 1 2 3 4 कितना भी हो सकता है, ये वेरिएबल होता है। ठीक है, हम इसीलिए, ताकि ये इसके किसके कांटेक्ट में ना आए, एयर के कांटेक्ट में ना आए, हम क्या करते हैं, इसको पेंट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, एक और क्वेश्चन है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन व्हाई। ठीक है, क्या करते हैं, जैसे जो हमारे चिप्स वगैरह आते हैं, ठीक है, उनमें ये बोलते हैं ना, हम तो मजाक कर लेते हैं कि भाई हमें 20 रुपए का कुरकुरे का पैकेट लेके आए हम, और उसमें क्या आ रहा है, आधे से ज्यादा तो हवा है इसके अंदर, करते हैं, सभी को पता है कि आधे से ज्यादा रुपए की तो हमें हवा मिल रही है। वो कौन सी गैस होती है एक्चुअल में बेटा, अब आपको तो केमिस्ट्री आ गई, इतना तो बताओ। ठीक है, वो कौन सी गैस होती है बेटा, N2 गैस होती है। ठीक है, और N2 गैस क्या होती है, N2 गैस इनर्ट होती है। इनर्ट का क्या मतलब होता है, इनर्ट, इनर्ट होती है। इनर्ट होने का क्या मतलब होता है, ये रिएक्शन नहीं करती। जबकि अगर O2 गैस भर देते इसके अंदर, मान लो अपनी चिप्स हैं, ठीक है, अगर वो O2 के कांटेक्ट में आ जाती, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हो जाता है और खराब हो जाएंगी जल्दी से। ठीक है, अगर ऑक्सीजन से थोड़ा सा दूर रखोगे उसको, तो वो लंबे टाइम तक चलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो कभी खराब नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता है कि हमने N2 डाल दे तो कभी खराब नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता, लेकिन लंबे टाइम तक चलते हैं। ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि देखो ऑक्सीजन एक ऑक्साइड्स बना देती है, ऑक्सीडेशन कर देती है, ये एक एक्टिव गैस है, रिएक्टिव गैस ज्यादा है। जबकि N2 क्या है, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस होने का मतलब क्या होता है, इनर्ट गैस होने का मतलब वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करती हैं। तो जो चिप्स वगैरह जो होते हैं, वो क्या नहीं होते हैं, जल्दी से रेंसिड नहीं होते हैं। रेंसिडिटी बोलते हैं ना, देखो जैसे लोहा खराब हो जाए तो उसको रस्टिंग बोल देते हैं, उसी तरीके से खाने पीने की चीजें खराब हो जाएं तो उसको रेंसिडिटी बोल देते हैं, सिंपल। ठीक है, रेंसिड हो गए हैं। बिलीव करो बेटा, मेरे पास भी एक चिप्स, एक कुरकुरे का पैकेट ऐसा आया था जिसमें बिल्कुल खराब टेस्ट का था, बिल्कुल खराब टेस्ट। इसका मतलब ऐसा नहीं है, मैं क्या कहना चाहती हूँ कि N2 अगर वो लंबे टाइम तक अगर रखोगे ना उसको, तो उसको क्या हो जाता है, वो चीजें भी क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, एक लिमिट के साथ होता है। जैसे बच्चे एक कंसेप्ट बना लेते हैं कि ठीक है भाई हम ये डाल देंगे तो वो कभी खराब नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। तो ये हो गया, तो दो चीजें हैं। फिर 20th क्वेश्चन है कि वन एग्जांपल्स देना है आपको, कोरोजन का एक एग्जांपल देना है और रेंसिडिटी का एक एग्जांपल देना है। तो आप दे सकते हो सिंपल कि जो हमारा जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, ये कोरोजन का एग्जांपल है। कोरोजन क्या है बेटा, कोरोजन एक स्पेशल टाइप की, देखो कोरोजन क्या होता है, कोरोजन, कोरोजन, कोरोजन होता है जो हमारी मेटल्स वगैरह होती हैं जो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि रस्टिंग क्या था, रस्टिंग, देखो कोरोजन होता है, जैसे मान लो हमारे पास क्या, कोई भी मेटल अगर खराब हो जाती है, रस्टिंग हो जाती है, उस मतलब आप बोल सकते हो वो ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है, तो उसको कोरोजन बोलते हैं। लेकिन आयरन इतना कॉमन होता है, आयरन के तो एग्जांपल सबको पता है। आयरन का तो अगर मैं छठी क्लास के बच्चे को पकड़ के पूछ लूं ना कि क्या जंग लगना क्या होता है, तो बता दोगे, वो भी बता देगा।
ठीक है। तो आयरन एक स्पेशल केस है, तो आयरन जो हो रहा है, आयरन का भी कोरोजन हो रहा है बेटा, लेकिन इसको एक स्पेशल नाम दे दिया जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो रस्टिंग भी क्या है, एक कोरोजन है, ठीक है। और रेंसिडिटी क्या होता है, तो हमने अभी डिस्कस किया कि रेंसिडिटी क्या होता है, यानी खाने पीने की चीजें जो खराब हो जाती हैं वो क्या होता है, रेंसिडिटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा, ये है ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स। देखो लिखती हूँ मैं क्वेश्चन फटाफट से, किसी भी बच्चे को अगर और भी कुछ डाउट्स हैं, देखो आपने किसी ने कोई हैंड रेज नहीं किया, इसलिए मुझे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे हैं जिनका पता होना चाहिए वो एक बार रिवाइज करवा रही बेटा। अगर आपके भी कुछ डाउट्स हैं तो पहले आपके डाउट्स दिए जाएंगे, तो आप प्लीज हैंड रेज कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन लिखती हूँ मैं, ए शाइनी ब्राउन। देखो केमिस्ट्री में ना कलर का भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। जिन जिन की आपको कलर की पता चले ना वो लिखते रहा करो। कलर्ड एलिमेंट एक्स, यानी कि आपको एक बता रहा है कि कोई शाइनी ब्राउन कलर का नाम नहीं बता रहा, वो सिर्फ कह रहा है कि एलिमेंट है एक्स। ऑन हीटिंग इन एयर, यानी कि जब उसको क्या करते हैं हम एयर में हीट कर देते हैं, ऑन हीटिंग इन एयर, ठीक है भाई। हम एयर में क्या करवा देते हैं, बिकम्स ब्लैक, वो क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाएगा, बिकम्स ब्लैक इन कलर, इन कलर। ये पूछता है कि बताइए एलिमेंट एक्स का नाम बताइए और ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म जो होता है उसका नाम बताइए। तो एक्स क्या है, ठीक है, एक्स का नाम बताना है हमें, और जो ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस बना है, यानी कि जो ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस बना है उसको आपको बताना। देखो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बेटा जिनको आपको सब्सटेंस का नाम बताना है, ठीक है। तो ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस क्या है और एक्स क्या है, ये दो चीजों के आंसर करने हैं हमें, ठीक है। तो ये चीजें तो देखो बेटा आप पढ़ोगे ना तभी आपको पता चलेगा। अब जिस बच्चे ने मान लो लोहे को नहीं देखा होगा, जंग लगे हुए मान लो लोहे को नहीं देखा है, तो उसका कोई इलाज थोड़ी ना है ना। वो तो देखना पड़ेगा, वो तो आपको याद करना पड़ेगा कि भाई आयरन का कैसा कलर होता है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी खुशी, अभी करती हूँ बेटा, एक सेकंड इसका आंसर कर देते हैं, ठीक है। शाइनी ब्लू, देखो अब आप ये सोच रहे होगे कि शाइनी ब्राउन कलर्ड क्या सिर्फ कॉपर होता है, नहीं बेटा और भी होते हैं, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन और देता है। देखो ये एक्स क्या होगा, ये कॉपर होगा, ठीक है। लेकिन कॉपर ही ऐसा है जो क्या करते हैं, जब इसको हम हीट करवा देते हैं किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, तो वो कॉपर ऑक्साइड देता है, और वो कैसे कलर का देगा, ब्लैक कलर का। किसी और को अलग सब्सटेंस को हीट करवाओगे कुछ और देगा, ठीक है। तो ये आपको याद करनी पड़ेंगी ये कुछ चीजें, ठीक है। हाँ जी खुशी, खुशी बेटा वीडियो ऑन करो, ठीक है समझ आ गया, ठीक है डन, ओके बेटा, वेरी गुड। तो आपको ये याद करना है बेटा, बिल्कुल। देखो इस क्वेश्चन का कोई इलाज नहीं है, इस क्वेश्चन का अगर आप बोलो कि इसको कोई किसी तरीके से कोई ट्रिक बता दो, कोई ट्रिक नहीं है बेटा। अब अगर सिल्वर का कलर मतलब सिल्वर का कलर, देखो मैं अगर आपके सामने एक सिंपल सी क्वेश्चन का आंसर करना, अगर मैं आपके सामने एक सोने की अंगूठी रख दूं और एक चांदी की अंगूठी रख दूं, तो आप देखते ही बता दोगे कलर है वो है बेटा, वो नेचुरली है, ठीक है। वो क्योंकि आपको पता है ये कलर कैसे आते हैं, आप मतलब फिजिक्स में पढ़ते हो कि किस इंटेंसिटी की लाइट गई है, रिफ्लेक्शन कितने का हुआ है, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, कॉपर। और इतना याद रख लो कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। अब आपसे पूछता है एक क्वेश्चन और भी है, चलो डिस्कस करते हैं अभी। एक क्वेश्चन ये दे रखा है कि आपको बताना है, पहली बात तो देखो एक क्वेश्चन ये है कि रिडक्शन बताओ, ऑक्सीडेशन बताओ। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिवीजन क्लास में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है मैंने, ठीक है, वहां से भी कर सकते हो उस चीज का कवर। और एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ भी मतलब जो आप, ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए बेटा, जो आपको ठीक लगे आप वो वाले एग्जाम्पल लिख सकते हो, बिल्कुल,
ठीक है, जो आपको सूटेबल लगे, आपकी पसंद का जो भी एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन मतलब बोर्ड के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता रही हूँ कि बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिकम्पोजिशन से रिएक्शन से रिलेटेड। जब जैसे क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, ये पूछता है कि भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 एग्जाम्पल पूछ रहा है। एक तो लाइट की प्रेजेंस में, बताओ भाई जहां पे लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होता है। एक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल बताओ जब आपका इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, सॉरी यहाँ पे क्या बोल सकते हो, सनलाइट की प्रेजेंस में, ऐसे बोल लो सनलाइट, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, दोनों को डिस्टिंग्विश कर देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, दोनों में फर्क होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी, और एक होता है हीट की प्रेजेंस में, एक हीट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो तीनों का एक एक एग्जांपल आपको याद करना है। ये क्वेश्चन नंबर 12 है आपका एनसीईआरटी के अंदर, तो इसका हमने पहले भी कर चुके हैं हम। ठीक है, एजीसीएल वाला एग्जांपल, कोई नहीं बच सकता इस वाले क्वेश्चन से। तो सीबीएसई के सैंपल पेपर का क्वेश्चन पेपर में उठा के देख लेना बेटा, अपने पिछले फ्रेंड्स वगैरह से पूछ लेना। ये वाला क्वेश्चन था कि एजीसीएल का क्या मतलब, सनलाइट में प्रेजेंस रखते हैं तो ग्रे कलर का हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन था। ठीक है, एजी ये क्या हो जाएगा, सॉलिड, और प्लस क्या हो जाएगा आपका Cl2 गैस। ठीक है, तो ये किसकी प्रेजेंस में होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो आपसे पूछ रहा है कि डिकम्पोजिशन का एक एग्जांपल बताओ, तो आप फिर इसके साथ दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से पूछते हैं ना कि KGCl को हम डार्क बोटल्स में क्यों स्टोर करते हैं, तो आप लिख देना क्योंकि सनलाइट से दूर रखने के लिए। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी का हमने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है कि डबल वॉल्यूम मिलती है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, ये वाला भी 2H2 प्लस O2, क्योंकि बैलेंस करनी होती है ना रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो 2H2। तो ये आपसे ये वाला क्वेश्चन भी पूछता है, तो इसमें से भी 2 क्वेश्चन पढ़ने। देखो डिकम्पोजिशन का एग्जांपल, डिकम्पोजिशन इन इलेक्ट्रिसिटी, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसका एग्जांपल। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जब वाटर का हम क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, तो कौन सी गैस हमें डबल वॉल्यूम में मिलती है। तो ध्यान रखना, याद कर लो अभी से, डबल वॉल्यूम में कौन सी मिलती है, हाइड्रोजन गैस हमें डबल वॉल्यूम में मिलती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा हीट में। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोज करवाते हैं तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या हो जाएगा, हमारा CO2 गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ये आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिसिटी, ये वाला दोनों का एग्जांपल है। अब एक क्वेश्चन मेरे सामने बिल्कुल मैं देख पा रही हूँ, उसका जस्ट अपोजिट ये कह रहा है कि ऐसी रिएक्शन बताओ कि वाया डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। देखो इसको इस तरीके से लिखते हो तो ये डिकम्पोजिशन हो गया, क्योंकि देखो एक चीज टूट के 2 बन गए, डिकम्पोजिशन। इसी को कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल बना दो, इसका उल्टा लिख दो बेटा, कैसे, H2 प्लस O2 और क्या हो गया हमारा H2। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, सिंपल, ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, कॉम्बिनेशन का। तो ये डिकम्पोजिशन था, ये कॉम्बिनेशन था। ये कह रहा है क्यों बोलते हैं हम अपोजिट, आप लिख के दिखा देना कि इसकी क्या हो जाती है, जस्ट रिवर्स हो जाती है। ठीक है, तो ये डिकम्पोजिशन और ये क्या हो जाएगी हमारी, आप ऐसे बोल सकते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसीलिए क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, बैलेंसिंग क्यों जरूरी होती है, ताकि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को क्या किया जा सके, फॉलो किया जा सके। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन पूछता है आपसे कि व्हाई इज मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। देखो ये पूछ रहा है कि जो मैग्नीशियम का जो रिबन होता है, देखो अगर स्कूल खुलते हैं ना तो ये वाली एक्टिविटी तो फॉर श्योर करवानी है हमें क्लास के अंदर। ठीक है, हम लैब में लेके जाएंगे और करवाएंगे। क्या होता है बेटा, मैग्नीशियम रिबन बहुत एक ऐसे, आप ऐसे बोल सकते हैं, एक पतला सा वायर होता है, पतला सा। ठीक है, पतली सी वायर होती है। ठीक है, जब आप उसको क्या करते हो, बर्न करते हो। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, O2 की प्रेजेंस में। तो मैग्नीशियम क्या करता है, O2 की प्रेजेंस में बर्न करता है और एक व्हाइट कलर की एस देता है, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर का पाउडर। जैसे कॉपर ऑक्साइड कैसा था, हमने पढ़ा था ब्लैक कलर का। तो ये तो कलर याद करने पड़ेंगे आपको। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक व्हाइट कलर का पाउडर मिलता है।
ठीक है, जब मैग्नीशियम को, तो ये पूछता है, अब मान लो उस रिबन को बहुत दिन हो गए होंगे रखे, मैं क्या बोल रही हूँ, लैब में लेके चलेंगे और आपको क्या करवाएंगे, एक्सपेरिमेंट करवाएंगे। अगर बेटा उसको बहुत दिन हो गए होंगे ना रखे हुए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस मैग्नीशियम रिबन को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, एक बार क्लीन करना पड़ेगा पहले। क्लीन क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आप सबको पता है कोई भी मेटल है, ठीक है, अगर आप किसी भी चीज को बाहर छोड़ दो, ठीक है, यानी कि तो रखोगे ना, तो वो क्या हो जाती है, उसका ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, वो पहले से ही इस फॉर्म में चला जाएगा, यानी कि मैग्नीशियम की जो ऊपर जो जो आपका मैग्नीशियम का जो वायर है ना, वो उसके ऊपर किसकी फॉर्मेशन होगी मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनती होगी, ठीक है। अब वो फर्दर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ चलता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो सिंपल क्या हो जाता है, हम क्यों वॉश करते हैं, क्यों हटाना पड़ेगा, क्योंकि क्लीन क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या बन गया होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या बन गई होगी, लेयर बन गई होगी, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव क्यों बोल रहे हैं उसको, प्रोटेक्टिव लेयर, क्योंकि अब लेयर बन गई है तो अंदर वाला मैग्नीशियम तो प्रोटेक्ट हो गया है ना, वो और ज्यादा खराब नहीं होता, ठीक है, इसलिए प्रोटेक्टिव लेयर बोलते हैं हम, ठीक है। तो इसलिए जल्दी से ऑक्सीजन के उसमें नहीं आएगा अगर हम उसको जलाएंगे तो, ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको क्लीन कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों किया जाता है, क्योंकि आप क्या बोलोगे कि मैग्नीशियम जो रिबन होता है उसके ऊपर रखे रखे क्या हो जाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, फिर वो बर्न नहीं होगा, तो हम साफ कर देते हैं उस ऊपर वाली लेयर को, ताकि वो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है वो हट जाए, और जो रिबन है उसको हम क्या कर पाए, जला पाए, ठीक है। तो ये वाला हमारा आज का लेक्चर था, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन, बाकी आपके क्या है, सारे क्वेश्चन बेटा सिंपल आपके बैलेंसिंग के हैं, आपको बैलेंस करके देखने हैं, ठीक है। इसमें ये डाला तो क्या प्रोडक्ट बना, उसके अंदर क्या डाला तो ये क्या प्रोडक्ट बना, वो सारी रिएक्शंस आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको आज करना है, और जो आपको वीडियोस भेजी गई हैं तो प्लीज 1 घंटा लगा के आप तैयारी कर लेना, ठीक है, इतना ही टाइम आप बुक से पढ़ने में लगाओगे, ठीक है। तो आप सबको वहां से अच्छे से तैयारी करनी है, तो आज हम इतना ही करेंगे।